हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में टोटल मैं आपसे 25 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका कमेंट में आपको आंसर देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था। आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1828, दूसरा ऑप्शन है 1829 और तीसरा ऑप्शन है 1830। आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा और इसका राइट आंसर है 2 यानी कि 1829 में भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 35 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 25 वर्ष। आप सोच सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है। और इस वीडियो का राइट आंसर है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वो 30 वर्ष है। आमतौर पर लोग इसको 35 या 25 करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 8 मार्च और तीसरा ऑप्शन है 11 मार्च। इन तीनों में कौन सा राइट आंसर है, आप ये सोच सकते हैं। और इसका राइट आंसर है 8 मार्च, यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास टोटल तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5 जून को, या दूसरा ऑप्शन है 5 अगस्त को, या तीसरा ऑप्शन है 5 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस, जिसे कि हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5 जून, यानी कि वर्ल्ड पर इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। जो भारत की लंबाई 2:3, दूसरा है 4:3 या तीसरा है आपका 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, तो इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 है। लंबाई 3, चौड़ाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। तीन ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है टोटल 22 तीलियां, दूसरा ऑप्शन है 24 तीलियां या तीसरा ऑप्शन है 26 तीलियां। तीलियां वो हैं जो गहरे नीले रंग की गोल गोल घूमती हैं। इसका राइट आंसर है 24, यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में टोटल 24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है। राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम। तीन ऑप्शन है 52 सेकंड, सेकंड ऑप्शन है 65 सेकंड और थर्ड ऑप्शन है 74 सेकंड। राष्ट्रीय गान को गाने में हमें 52 सेकंड का समय लगता है, पर राष्ट्रीय गीत को गाने में हमें टोटल लगभग 65 सेकंड का समय लगता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आपके पास टोटल तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है संगीत के क्षेत्र में और तीसरा ऑप्शन है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इसका राइट आंसर है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मैजिशियन ऑफ हॉकी। पहला ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, दूसरा ऑप्शन है कैप्टन बलवीर सिंह और तीसरा ऑप्शन है मेजर असलम खान। हॉकी का जादूगर, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। ब्लैक पर्ल, पहला ऑप्शन है डियोगो मैराडोना, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और तीसरा ऑप्शन है पेले। डियागो मैराडोना ये आपका बहुत पुराने अच्छे प्लेयर हैं। ये अर्जेंटीना को इन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप जिताया था। और हमारी इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से जिसे जानते हैं, वो उसको पेले हैं और पेले ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जमुना, दूसरा ऑप्शन है पद्मा और तीसरा ऑप्शन है सांगपो। सांगपो और पद्मा में आमतौर पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पद्मा, यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है।
कौन सी नदी का उद्गम भारत में स्थित नहीं है? गंगा, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा और तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, कौन सी नदी का उद्गम भारत में स्थित नहीं है? स्थित है मतलब तो गंगा और नर्मदा, ये भारत में ही इनका उद्गम स्थल है, बट ब्रह्मपुत्र गंगा में नहीं, ये चीन के पास मानसरोवर से निकलती है, तो ये ब्रह्मपुत्र राइट आंसर होगा। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा एक बहुत छोटी सी नदी है, ये सहायक नदी है, किसकी है? नर्मदा की, ब्रह्मपुत्र की या सिंधु की? ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तवा जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मणी नदी, दूसरा ऑप्शन है दामोदर नदी और तीसरा ऑप्शन है महानदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, पर उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। महानदी ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इसका ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में लवण नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है लूनी नदी, दूसरा ऑप्शन है दामोदर नदी और तीसरा ऑप्शन है आपका ब्राह्मणी नदी। लूनी नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है और ये राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं उमियम झील किस राज्य में स्थित है? ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। ऑप्शन है आपके मेघालय, मणिपुर या ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेघालय। उमियम झील मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित है? पहला है राणा प्रताप सागर, दूसरा है हुसैन सागर और तीसरा है जवाहर सागर। ये सागर में कंफ्यूज नहीं होने का है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील आपका फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सोचिए। दरअसल नागिन झील जिस राज्य में है वो जम्मू और कश्मीर है, पर जम्मू कश्मीर अभी राज्य नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की बोल रहा है, पहला है ऑप्शन गोडविन ऑस्टिन, दूसरा है नंदा देवी और तीसरा है आपका माउंट एवरेस्ट। वैसे तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, पर वो नेपाल में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो गॉडविन ऑस्टिन है, उसे हम आमतौर पर K2 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे नया पर्वत श्रेणी, पहला ऑप्शन है सतपुड़ा, दूसरा ऑप्शन है अरावली और तीसरा ऑप्शन है हिमालय। अगर अरावली की बात किया जाए तो ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है और दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रेणी उसका नाम है हिमालय। हिमालय आमतौर पर ये इसका बहुत बड़ा भूभाग चीना और नेपाल में पाया जाता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? ये एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक रह चुके हैं। पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा ऑप्शन है केपलर और तीसरा ऑप्शन है कोपरनिकस। तो सौरमंडल की खोज इसका राइट आंसर है सौरमंडल की खोज किया था कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? टोटल कितने महाद्वीप हैं? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7 और तीसरा ऑप्शन है 8। और ये टोटल कितने महाद्वीप हैं उनका नाम आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। जैसा कि मैंने बताया ये सातों महाद्वीप आप कमेंट करके बताइए। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, दूसरा ऑप्शन है यूरोप महाद्वीप और तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप। तो महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? अपनी लार्ज एरिया और बहुत विशाल जनसंख्या के कारण एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा ऑप्शन है एशिया। प्यासी भूमि का महाद्वीप। दरअसल यहाँ की भूमि बहुत ही ज़्यादा पानी मांगती है और खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वोल्गा नदी, दूसरा ऑप्शन है डेन्यूब नदी और तीसरा ऑप्शन है राइन नदी। तो यूरोप के अंदर में जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा नदी। डेन्यूब उसके बाद आती है दूसरे नंबर पे, जो बुडापेस्ट में बहती है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? 3 ऑप्शन है गौतम बुद्ध, दूसरा है महावीर स्वामी और तीसरा है आपका ऋषभ देव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कोई वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।